इंडिया वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि तैयार रहे, हम दुबई में आएंगे और आप लोग चक्के चुड़ाएंगे। और जब रिजवान ने सलमान ने ऐसा ज़बरदस्त खेला और ये पैगाम ही दे दिया कि ये चैंपियन ट्रॉफी हम जीतेंगे। इंडिया जो रो रहा है ना, इधर नहीं आएंगे उधर नहीं आएंगे, सब मुंह बंद कराएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद रिजवान के लिए थोड़ा सा मैसेज ये है कि आप थोड़ी सी अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। जो मोहसिन नकवी जिन्होंने हमें इतना अच्छा स्टेडियम प्रोवाइड करा, ये मैसेज मैं उनको दे रहा हूँ जो सुशांत मेहता बोलते थे स्टेडियम की बनाएंगे ये बनाएंगे, उनको मैसेज देता हूँ तुम्हारे बाप में अगर दम तो 3 महीने में स्टेडियम बना के दिखाओ। ये सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान टीम वापस फॉर्म में आ गई और मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान की सबसे शानदार परफॉर्मेंस मैंने आगा सलमान की सबसे पहले देखी और ये सेंचुरी जो है ना ये एक यादगार है कराची स्टेडियम का। और इंशाल्लाह इसी तरह हम इस सीरीज़ की फ़ाइनल भी जीतेंगे और चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि तैयार रहे, हम दुबई में आएंगे और आप लोग चक्के चुड़ाएंगे। जैसा कि हमने 352 रन चेस कर दिया आज, तो आप लोगों को डरना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। और रेडी हो जाओ। और इंडिया वाले ये सोच समझ के आना कि हमारे पास जो है ना अब आगा अली सलमान भी है, रिजवान भी है, फ़खर जमान भी है। हम सेम अयूब की कमी हमें महसूस नहीं होनी दी आज आगा सलमान ने। और इंशाल्लाह बाबर आजम नेक्स्ट मैच में चलेगा, आज नहीं चला तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट मैच में बाबर आजम चक्के चुड़ाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। 3 विकेटें जब पाकिस्तान की 100 से पहले गिर गई, हम तो हार चुके थे मैच, लेकिन हमारे जब रिजवान ने सलमान ने ऐसा ज़बरदस्त खेला और ये पैगाम ही दे दिया कि ये चैंपियन ट्रॉफी हम जीतेंगे। ये कराची में मैच हो रहा है, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन आज पाकिस्तान ने इंतहाई खूबसूरत बैटिंग करके मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा जिस तरह से खेल लेते, हमें तो लग रहा है सेमीफाइनल फाइनल हर मैच जीत सकते हैं। कल परसों इंशाल्लाह न्यूजीलैंड को गंदा करेंगे और हम इंशाल्लाह फाइनल ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया और पाकिस्तान का होना चाहिए और पाकिस्तान को इंडिया का मुंह बंद करवाना चाहिए। इंडिया जो रो रहा है ना, इधर नहीं आएंगे उधर नहीं आएंगे, सब मुंह बंद कराएंगे इंशाल्लाह। और कार्टून नेटवर्क को बोलो तैयारी पकड़ लो, स्टेडियम तैयार हो चुके हैं। थैंक यू, शुक्रिया। टीवी टूटेंगे इंशाल्लाह इंडिया के। चलो, और पाकिस्तान जिंदाबाद। कहाँ पे आएगा? अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान को शानदार जीत बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह 91 for 3 हो गया था, 350 का स्कोर था, बहुत मुश्किल थी। जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कामरान गुलाम भी आज नहीं खेल लेते। कामरान गुलाम की रिप्लेसमेंट आज जो है वो सऊ शकील थी, लेकिन उन्होंने भी हमें उम्मीद नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप पहला मैच खेलते हो ट्राई सीरीज़ या चैंपियन ट्रॉफी से तो प्रेशर होता है, जाहिर सी बात है। अब बाबर आजम को मैसेज यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा विकेट पे आप थोड़ा ठहरें, इतनी जल्दबाजी नहीं करें, आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा समय दें। मैं हमेशा बाबर आजम की सपोर्ट करता हूँ कि बाबर आजम पाकिस्तान की हमेशा बैकबोन रहे। तो इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी में बहुत अच्छा करेंगे और इंशाल्लाह ट्रॉफी हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। सही मानों में हमारी टीम बहुत शानदार खेल पेश की, ख़ास करके मैं रिजवान की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। कप्तानी इनिंग उन्होंने खेली और जिस तरह सलमान अली आगा को उन्होंने साथ लेके चले, और इसमें क्रेडिट रिजवान को भी जाता है। रिजवान भाई के लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। और सही मानों में कप्तान की इनिंग खेली और कीपिंग करके उसके बाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, 250 से ज़्यादा पार्टनरशिप उन्होंने की है, मैच विनिंग पार्टनरशिप। पाकिस्तान जिंदाबाद।
बहुत अच्छा लगा अंकल मैच। जाहिर सी बात है जिस तरह दोनों ने बैटिंग की, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान। बस मोहम्मद रिजवान के लिए थोड़ा सा मैसेज ये है कि आप 50 प्लस करते हो तो उनको हेड मिस्टिंग हो जाती है, नसें खिंच जाती है। बस आप थोड़ी सी अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। जाहिर सी बात है आप 50 ओवर आप कीपिंग करते हो, जाहिर सी बात है, लेकिन हेड मिस्टिंग, लेकिन आप थोड़ी सी अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। जहाँ पे आपकी टीम को ज़रूरत होती है आप वहाँ परफॉर्म करते हो, लेकिन आप थोड़ी भी अपनी फिटनेस का थोड़ा सा ख्याल रखें। और मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे अभी हम पाकिस्तान के चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में एक स्पिनर को बहुत मिस कर रहे हैं। एक अबरार अहमद ही हमारे एक प्रॉपर जेन्युइन स्पिनर है, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर उसकी किसी की रिप्लेसमेंट में तैयब ताहिर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है, उसकी जगह मच बेटर फ़हीम अशरफ है, जहाँ पे आपको बॉलिंग में भी मिल जाएगी और आपको बैटिंग में भी डेप्थ मिल जाएगी, इतनी है। लेकिन जाहिर सी बात है, लेकिन मैं कहूँगा तैयब ताहिर की जगह या तो तैयब ताहिर की जगह सुफियान मुकीम जी की जगह सुफियान मुकीम को आना चाहिए या उसामा मीर को आना चाहिए। एक प्रॉपर स्पिनर होना चाहिए। लेकिन आज ने जैसा खेला है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में भी इंशाल्लाह हम ऐसे ही खेलेंगे। मज़ा आया स्टेडियम का? मज़ा बहुत आया, इन्वायरमेंट इतना मज़ा आया। कराची वाले मिस कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। कराची वालों ने बहुत मिस किया। व्यू कैसा था? वो व्यू तो बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा न्यू पवेलियन बहुत अच्छा बनाया है। और कल जो ओपनिंग सेरेमनी है मैं खुद देखने आया था और बहुत अच्छे इंतजामात किए थे। पीसीबी को जितनी भी शाबाशी दी जाए उतनी कम है। और बहुत मुबारकबाद हो पीसीबी को कि इतना बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में। स्टेडियम कैसा लगा? स्टेडियम का व्यू जो था वो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन लगा हमें, क्योंकि रिकन्स्ट्रक्ट के नई बिल्डिंग बनाई गई है जिसका व्यू 3 से 4 मंजिला बनाया गया, जो कि बेहतरीन व्यू है। क्या कह रहे हैं? जीत के लिए तो कोई अल्फाज नहीं है। जिस तरह स्टार्ट मिली थी हमें, तो हम पुरज़म थे कि इंशाल्लाह ताला हमारी जीत जो है ना अल्लाह की तरफ से। ठीक है जी, थैंक यू। बताएं, एक तो स्टेडियम बताएं मुझे कैसा लगा, पहले मैच देखने में मजा आया, स्टेडियम कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू मोहसिन नकवी जिन्होंने हमें इतना अच्छा स्टेडियम प्रोवाइड करा, इतना अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा। हम हमेशा PSL देखने और डिफरेंट मैचेस देखने आते हैं, लेकिन जो आज व्यू था वो हमें आज तक कभी नहीं मिला। थैंक यू मोहसिन नकवी। मैच की कितनी खुशी है, कुछ जज्बात क्या है? मैच की बहुत खुशी है, स्पेशली थैंक्स रिजवान एंड सलमान अली आगा जिन्होंने हमें इतने अच्छी परफॉर्म करके दिया और आगे भी होप जगाई। अगर स्टार्टअप हमारा ऐसा हुआ था, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम ये मैच जीतेंगे, लेकिन अगेन थैंक फॉर सलमान अली आगा एंड मोहम्मद रिजवान। कैसा लगा स्टेडियम? माशाल्लाह स्टेडियम बहुत अच्छा लगा है। उम्मीद नहीं थी हमें मोहसिन नकवी साहब 3 महीने के अंदर स्टेडियम बना देंगे। और ये मैसेज मैं उनको दे रहा हूँ जो सुशांत मेहता बोलते थे स्टेडियम की बनाएंगे, ये बनाएंगे, उनको मैसेज देता हूँ तुम्हारे बाप में अगर दें तो 3 महीने में स्टेडियम बना के दिखाओ। और अभी आज का मैच माशाल्लाह तो बहुत अच्छा हुआ। माशाल्लाह फ़खर और बाबर ने बहुत अच्छा स्टार्टअप दिया। उसके बाद जो मैच को कंटिन्यू करा सलमान अली आगा और रिजवान ने, वो अनबिलीवेबल था। बहुत अच्छा खेला माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनका ऐसी परफॉर्मेंस बरकरार रखे। पाकिस्तान बताएं, स्टेडियम पहले बताओ, आप अंदर गए थे? जी सर, अंदर गए थे। कैसा लगा स्टेडियम? माशाल्लाह खूबसूरत था, अंदर से नाइस था। पहले भी जा चुके? जी सर, मैंने अंदर आदमी में क्या फ़र्क है? पहले और इस वाले में फ़र्क है, अभी तो खूबसूरत बन गया है माशाल्लाह। अभी जो नज़ारा है माशाल्लाह खूबसूरत है बहुत। हम लोगों ने इधर काम किया है, 3 महीने काम किया है। अच्छा जी। मैच के बारे में क्या कहोगे? मैच के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अच्छा खेला, दिल खुश हो गई। दिल खुश हो गया जी। अच्छा, नारा लगा दो एक। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद!